गुड आफ्टरनून। मैं प्रज्ञा सहाय क्लास 4C फाउंडेशन स्कूल बक्सर की छात्रा हूँ। आज मैं अपने मम्मी पापा से इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। मेरे मनोरंजन के साधन थे गुड्डा गुड़िया, लूडो, कैरम बोर्ड, कबड्डी। नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। क्या विद्यार्थी भी टीवी के रिपोर्टर की भांति इंटरव्यू ले सकते हैं? हमने जब इस होमवर्क को तैयार किया था अपने टीचर्स के साथ, तो शायद हम लोग इन्हीं प्रश्नों पे विचार कर रहे थे कि क्या ये संभव है कि विद्यार्थी इस तरह का इंटरव्यू करेंगे। आइए देखते हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट्स ने अपने पेरेंट्स का इंटरव्यू किया और कुछ बहुत ही रोचक सवाल पूछे। जितने रोचक सवाल थे, उनके जवाब भी उतने ही रोचक थे। जब हम छोटे थे उस समय मनोरंजन के साधन हम लोग कबड्डी और गुल्ली डंडा खेला करते थे। स्टूडेंट्स ने जो इंटरव्यू किए, ये होमवर्क के तौर पे दिया गया था। स्टूडेंट्स ने अपने पेरेंट्स का इंटरव्यू किया और आपके साथ मैं कुछ वीडियोस शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमारे स्कूल के अलग अलग क्लासेस के स्टूडेंट्स ने अपने पेरेंट्स का, अपने गार्जियंस का उन्होंने इंटरव्यू किया और इंटरव्यू करके उन्होंने कुछ प्रश्नों के जवाब जानने की कोशिश की और ये कितना रोचक रहा, ये देखने वाली बात है। यानी 63, 65, 68 तक जनसंख्या भी उतनी नहीं थी। इधर जनसंख्या बहुत बड़ी है ना, तो इतनी भीड़ नहीं थी और प्रेम से लोग रहते थे। और आखिरी प्रश्न है कि आज की तुलना में भी उस समय में प्रदूषण इतना ही था। खुद तक प्रदूषण के बारे में कोई जानता भी नहीं था कि प्रदूषण कौन सी चिड़िया का नाम है। इनमें से कुछ इंटरव्यू, वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने इंटरव्यू करके अपने वीडियोस को शेयर किया। लॉकडाउन के इस पीरियड में इस तरह की एक्टिविटी करना, इसमें ये एक बहुत ही जिसको कही जाए सकारात्मक शुरुआत है। मैं इसके लिए सभी पेरेंट्स के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके सपोर्ट के कारण विद्यार्थी बहुत अच्छे तरीके से सीख पा रहे हैं। आमतौर पे ये विश्वास करना और यकीन करना मुश्किल था कि लॉकडाउन की इस अवधि में, जबकि स्कूल नियमित तरीके से नहीं चल पा रहा है, विद्यार्थी किस तरीके से सीखेंगे। लेकिन जैसा कहा गया है कि जैसा जहाँ चाह वहाँ राह, तो विद्यालय के सभी सदस्यों ने मिलकर ये तय किया है कि हम लोग अपनी क्लासेस ऑनलाइन माध्यम से, हमारे पास निश्चित रूप से सीमित संसाधन हैं, लेकिन इन सीमित संसाधनों का ही सकारात्मक प्रयोग करके हम अपनी क्लासेस चलाएंगे। इसके कुछ शुरुआती जो हमें परिणाम प्राप्त हो रहे हैं वो बहुत ही प्रेरणादायक हैं। आइए हम लोग बताते हैं कि हम लोग के पापा कैसे अपने घर पे एंटरटेन कर। हमारे समय में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण तो इतने उपलब्ध नहीं थे, इसलिए हमारे समय में सारी गतिविधियां जो होती थी वो शारीरिक और मानसिक होती थी। हम लोग साहित्यिक, धार्मिक पुस्तकें पढ़कर अपना मनोरंजन किया करते थे और शारीरिक गतिविधियों में खेल कूद, गृह कार्यों को करके अपने मन को घर पर। I love you। मेरा नाम चित्राला है। मैं अपने दादी का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। और मैं सभी विद्यार्थियों, सभी अभिभावकों, विद्यालय के समस्त सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि ये सबके सम्मिलित प्रयासों का आज परिणाम है कि विद्यार्थी रोज़ शाम में अपना होमवर्क सबमिट कर रहे हैं। हर एक वीकेंड में, यानी शुक्रवार को जब क्लासेस बंद होती हैं, तो शनिवार रविवार भी विद्यार्थी अपना कंपोजिट होमवर्क बनाते हैं और बना करके सोमवार को उसे सबमिट करते हैं। तो के ज़माने में मनोरंजन का साधन था रामलीला। शाम को रामलीला होती थी, लाउड स्पीकर बजता था, गांव के लोग राम, सीता, लक्ष्मण बनते थे। वह बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होते थे। आपके बचपन में मनोरंजन के कौन कौन से साधन हुआ करते थे? रेडियो। Good morning everyone. My name is Prachi Pathak of Standard 7th A and today I am going to start the interview of my dadi. Let's get started. साइलेंट फिल्म। अच्छा ठीक है, तो फिर आवागमन के साधन क्या हुआ करते थे? आवागमन के साधन सब कुछ था, ट्रेन, बस, जीप, लेकिन कम मात्रा में। कम मात्रा में। आप हजार तो
आपके समक्ष में ये कुछ वीडियोस लेकर के आया हूँ, आप इनको देखिए और देख करके आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से विद्यार्थियों की ऊर्जा है। तो छोटे छोटे स्लाइड्स के माध्यम से मैं आप तक ये पहुँचा रहा हूँ। ये मेरे पिताजी हैं, प्रमोद कुमार चौबे। आज इनसे मैं सवाल करने जा रहा हूँ। बताइए पिताजी, क्या आप छोटे थे तो मनोरंजन के क्या साधन थे? हम लोग छोटे थे तो मनोरंजन के लिए टीवी की व्यवस्था नहीं थी। हम लोग जो है पारंपरिक खेल खेलते थे, फुटबॉल हुआ, लुका छुपी हुआ, इस तरह के खेल खेल के मनोरंजन करते थे। और आवागमन के क्या साधन थे? आवागमन के जो इस समय साधन थे, करीब करीब सभी साधन उस समय भी उपलब्ध थे। उस समय सड़क पे इतनी ही भीड़ हुआ करती थी? नहीं, उस समय सड़क पर इतनी भीड़ नहीं थी, क्योंकि आज जो है जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए उस समय की अपेक्षा इस समय ज़्यादा भीड़ हो गई। आज की तुलना में प्रदूषण तो आवश्यक कम होता होगा? हाँ, उस समय प्रदूषण कम था, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी वैसे वैसे प्रदूषण भी बढ़ा। Today, my grandfather explained about his first train experience. अच्छा, आप पहली बार ट्रेन में कब बैठे थे? 1960। पहले ट्रेन कैसा हुआ करता था? कोयले पर चल रहा था। हाँ? कोयला पानी से काला उसका इंजन था। हाँ। डब्बा लाल रंग का था। My name is Simran, student of standard 11 science and he is my father. तो आप क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि क्या हम लोग को मतलब आज के समय में इतना फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, इतना खाद हो रहा है यूज, क्या करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं, सबको जैविक खाद का यूज करना चाहिए और जैविक ही दवा का छिड़काव करना चाहिए, ताकि खेत भी सही रहे और फसल भी, और हम लोग खाएं भी तो अच्छा चीज़ खाएं। ये नहीं कि रासायनिक चीज़ के यूज करने से हम लोग का स्वास्थ्य भी हानिकारक है और फसल के लिए भी और ज़मीन के लिए भी हानिकारक है। थैंक यू। कि विद्यार्थियों को जब इस तरह के एक्टिविटीज़ में आप प्रेरित करते हैं कि वो करें, तो धीरे धीरे करके उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। मैं मोहन कुमार पांडे का फादर हूँ, जो मेरा बेटा फाउंडेशन स्कूल में पढ़ता है, और मेरा बेटा जो है आज बोला कि मैं पापा आप ही का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं लॉकडाउन की वजह से अपने बेटे के साथ नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने बेटे का जो भी सवाल है उसका जवाब इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। मेरे बच्चे का पहला सवाल है कि आपके समय मनोरंजन का साधन क्या था? तो हमारे समय में मनोरंजन का साधन हम लोग खेलों के माध्यम से ही ज़्यादा मनोरंजन करते थे। हम लोग अपने गांव के दोस्तों के साथ मिलकर के बहुत सारे खेल खेलते थे, जैसे कि क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, गिल्ली डंडा हो गया। ये मेरे लिए भी एक पहला अनुभव है कि वीडियो के माध्यम से अपनी बातों को मैं पेरेंट्स तक पहुंचाऊं, लेकिन शायद लॉकडाउन की यही अपॉर्चुनिटी है कि अगर सामान्य स्थिति होती तो शायद मैं आप तक इस वीडियो के माध्यम से नहीं पहुंच रहा होता, लेकिन ये इस लॉकडाउन की ही स्थिति से उत्पन्न हुई अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, जबकि विद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा किए जा रहे इतने अच्छे कार्य, उसमें उनके दादा दादी माता पिता सबका सहयोग, और इसको हम लोग सब मिल के एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे अलग अलग इसी प्रकार के वीडियोस के माध्यम से जुड़ता रहूँगा और विद्यार्थियों के द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लेकर उपस्थित होता रहूँगा। धन्यवाद।